patient, but not a patient. Choice अपने हाथों में होती है दोस्त. So stop being so serious, guys. और अपनी जिंदगी को reboot करो with the 3 magical words. Take it easy. मैं हूँ चारू, आपकी early morning दोस्त. And I promise you, your mornings are never going to be the same again. हर सुबह पॉजिटिविटी का सैलाब. चारू in Take It Easy. Take it easy. Only on FM 107. दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है. बाबू ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए. इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां. कतर तमाम इलाकाई और आलमी प्लेटफार्मों पर दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है और तशद्दुद के खिलाफ अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराता है. कोरोना वायरस के खात्मे के सिलसिले में कतर की कामयाबियां जारी हैं और इस बीमारी से रिकवर होने वालों की तादाद 1,44,000 तक पहुंचना चाहती है. अमेरिका में हंगामी सूरत हाल है जहां सिक्योरिटी का इस तरह का बंदोबस्त कभी पहले देखने में नहीं आया. और ईरान ने फ्रांस के इन दावों की तरदीद की है कि वो एटमी असलहे की तैयारी कर रहा है. और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कतर ने हमेशा तमाम इलाकाई और आलमी प्लेटफार्मों पर दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात को असबाब मुहर्रिकात यानी रीजन्स एंड मोटिव से क़त्ए नज़र मुस्तरद किया है जिनमें मासूम जानों का ज़िया होता है. वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में किए गए उस हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है जिसमें एक खातून जज और एक वज़ारत तालीम की मुलाज़िमा को कत्ल कर दिया गया जबकि हमले में एक तीसरी खातून ज़ख्मी हो गई थी. बयान में रियासत कतर की जानिब से महलूकीन के अहल खाना, हुकूमत और अफ़गान अवाम के साथ ताज़ियत और ज़ख्मी खातून की जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया है. कतर में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के वफूद के दरमियान दूसरे राउंड के मुज़ाकरात के ज़िमन में इजलास हुआ है. दोहा में जारी इन मुज़ाकरात में फायरबंदी का मसला सर फहरिस्त है. इजलास में दोनों फरीकों ने मुज़ाकरात के एजेंडे और आइंदा दिनों में होने वाले इजलासों की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया. दोनों जानिब से एतमाद साजी की उम्मीद की जा रही है ताकि ऐसे नताइज हासिल किए जा सकें जो अफ़गानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी लाए. कतर ने खलीजी अरब मुल्कों के ब्यूरो ऑफ एजुकेशन की जनरल कांग्रेस के 10वें गैर मामूली सेशन के इजलास में शिरकत की है. वज़ीर तालीम व आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने इजलास में कतरी वफ़द की क़यादत की. ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुनाक़िद किया गया. वज़ीर तालीम व आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने इराक़ के वज़ीर बराए आला तालीम और साइंसी तहक़ीक़ात डॉक्टर नबील काज़िम अब्दुस्साहिब के साथ वीडियो टेक्नोलॉजी के ज़रिए गुफ्तगू की जिसके दौरान आला तालीम और साइंसी रिसर्च के शोबों में बाहमी ताउन और उसको मुस्तहकम करने के इम्कानात और वसाइल का जायज़ा लिया गया. कतर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के सिलसिले में वज़ारत सेहत की कामयाबियां जारी हैं और ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक इस वबा से रिकवर होने वालों की तादाद 1,43,858 हो गई है. वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 146 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं जबकि 188 नए केस भी रजिस्टर किए गए. दूसरी जानिब हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद को घटाकर अब 60 साल कर दिया है. इस तरह अब 60 साल से बड़ी उम्र के तमाम अफराद और उनके साथ साथ क्रोनिक पेशेंट्स वैक्सीन लगवा सकते हैं. आलमी सतह पर बिलखुसूस यूरोपीय मुल्कों में वायरस की नई किस्म की दरियाफ्त के बाद पाबंदियों को सख्त कर दिया गया है जबकि अरब मुल्कों में
ओमान ने ऐलान किया है कि वो आज से 10 दिनों के लिए अपने जमीनी बॉर्डर्स बंद कर रहा है। उधर भारत में तकरीबन 300 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि दुनिया के तमाम मुल्कों को बगैर किसी इस्तिस्ना के कोरोना वैक्सीन फराहम की जाए। कतरी हिलाल अहमद ने ऐलान किया है कि वो यमन के 5 सूबों में पानी की फराहमी के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिसके तहत नए कुएं खोदे जाएंगे और पहले से मौजूद पानी के मंसूबों को दोबारा फाल किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट से मुल्क के 5 सूबों में 1,20,000 से ज्यादा अफराद फायदा उठा सकेंगे। अमेरिका में नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले इमरजेंसी की सूरत हाल है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं, जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरे मुल्क में मकामी कांग्रेस की तमाम इमारतों को सील कर दिया है। ये कदम सदर ट्रंप के हामियों की जानिब से मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र उठाया गया है। इसी तरह तमाम सूबों ने कांग्रेस की सूबाई इमारतों की हिफाजत के लिए नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया है। इससे कबल FBI ने खबरदार किया था कि वाशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग पर किए गए खूनेज हमले के तर्ज के मजीद हमले हो सकते हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन की हलफ बर्दारी की तकरीब से 2 दिन पहले उन्होंने अपनी सिफारती टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सदर बाराक ओबामा की इंतजामिया में शामिल कई अहलकार शामिल हैं। नौमुंतखब सदर हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान अपने नए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सदर ट्रंप की पॉलिसियों में तब्दीली करने का इरादा रखते हैं, जिनमें कई इस्लामी मुल्कों से अमेरिका आने पर पाबंदी के खात्मे का ऐलान, कोरोना वायरस से निपटने का मंसूबा, बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और माहौलियाती तब्दीली जैसे उमूर शामिल हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के लिए सैकड़ों नए मकानात तामीर करने की इजाजत दे दी है। इसराइली फैसला सदर ट्रंप के आखिरी दिनों में आबादकारी के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप यहूदी आबादकारी के हामी हैं। दरियासना फ़लस्तीनी सदर के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने इसराइली फैसले की मजम्मत करते हुए उसको गैर आईनी करार दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल नौमुंतखब सदर बाइडेन की जानिब से रुके हुए अमन के अमल को बहाल करने की किसी भी कोशिश को पहले से कमजोर बनाने के लिए ये इक़दाम कर रहा है। ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने फ्रांस के इन दावों की तरदीद की है कि ईरान एटमी हथियार बनाने की अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। इससे पहले फ्रांसीसी वजीर खारजा जॉन एफ लॉड्रियान ने कहा था कि ईरान एटमी हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि ईरान और अमेरिका को सन 2015 में किए गए एटमी मुआहदे की तरफ लौटना होगा। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तनाव के इस माहौल में ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने ऐलान किया है कि उनकी फौज नए अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी तक मुकम्मल अलर्ट पर है। ट्यूनिस में वजारत दाखिला ने दारुल हुकूमत ट्यूनिस और दीगर शहरों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आयद पाबंदियों के बावजूद होने वाले तसादुम के बाद दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया है। वजारत दाखिला ने कई इलाकों में मजीद सिक्योरिटी दस्तों को भी रवाना किया है। वाज़ेह है कि साबिक सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली की हुकूमत गिराए जाने के 10 साल बाद भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है और समाजी और माशी मसाइल का सामना है, और सन 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के बाद सियासी इख्तलाफात पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रहे हैं।
सूडान में सिक्योरिटी और दिफाई काउंसिल ने मुल्क के मगरबी सूबे डारफोर में खूनरेज कबायली झड़पों के बाद अमन व अमान की बहाली के लिए मजीद फौजी दस्ते भेजे हैं। इन झड़पों में कम से कम 80 अफराद मारे गए थे। दूसरी जानिब सूडान के वजीर दिफा ने ऐलान किया है कि इथियोपिया सरहद पर फौज को उन मकामात पर इकट्ठा कर रहा है जहां उसके बिलमुकाबिल सूडानी दस्ते तैनात हैं। और रूस में पुलिस ने अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावल्नी को जर्मनी से वापसी पर गिरफ्तार कर लिया है। मिस्टर अलेक्सी जर्मनी में जेरे इलाज थे और रूसी हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने मिस्टर अलेक्सी को जहर देने की कोशिश की थी। वाज़ेह है कि अलेक्सी नावल्नी सदर पुतिन के नुमाया तरीन नुक्ता चीनों में से एक हैं और नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर ने उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी रूस के अवाम की तौहीन है जो चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कतर तमाम इलाकाई और आलमी प्लेटफॉर्मों पर दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है और तशद्दुद के खिलाफ अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराता है। कोरोना वायरस के खात्मे के सिलसिले में कतर की कामयाबियां जारी हैं और इस बीमारी से रिकवर होने वालों की तादाद 1,44,000 तक पहुंचा जाती है। अमेरिका में हंगामी सूरत हाल है जहां सिक्योरिटी का इस तरह का बंदोबस्त कभी पहले नहीं देखने में आया। और ईरान ने फ्रांस के इन दावों की तरदीद की है कि वो एटमी असलहे की तैयारी कर रहा है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामलत की मोहम्मद हसन सूडानी ने।